एज ए कस्टमर जब भी हम मार्केट से 100 रुपए का सामान खरीदते हैं, इसको बड़ा ध्यान से समझना, एज ए कस्टमर जब भी हम 100 रुपए का सामान मार्केट से खरीदते हैं, उसी सामान को उसकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी 35 रुपए में बनाती है। क्या ये बात आपको अभी तक समझ आ गई कि नहीं, बताओ? यानी कुल मिला के मोटी बात है, हम 35 रुपए का सामान कितने रुपए में खरीद लेते हैं बाजार से? 100 रुपए में। इसका साइड इफेक्ट क्या है? मान लो कि अगर मैं 10,000 रुपए सैलरी कमा रहा हूं महीने की, और सारा पैसा फूंक के मैं अपने परिवार का जीवन यापन करना चाह रहा हूं, तो सच बताओ 3500 रुपए का सामान ही तो मैं खरीद रहा हूं, लेकिन मेरे फूक कितने रहे? पूरे 10,000। और 6500 रुपए जो मैं खून पसीने की हर महीना कमाई कमा रहा हूं, होलसेलर, डीलर, रिटेलर, ऐश्वर्या राय, अमिताभ बच्चन, सलमान खान सब आ रहे हैं, कपिल शर्मा टीवी पे आ गए, उनका व्यवस्था बन गई, उनको ऐड मिल गया। एक 10,000 रुपए खून पसीने की कमाई कमाने वाला आदमी लाया जैसे तैसे घर चलाने के लिए, उसको सामान मिला 3500 रुपए का, और 6500 इनके खाते में चले गए सबके में। होलसेलर, डीलर, रिटेलर बड़े बड़े शोरूम बना के बैठे हैं, कैसे व्यवस्था चलेगी उनकी? समझ आ रहा है कि नहीं आपको? दिस इज द ट्रेडिशनल वे ऑफ बिजनेस। क्या है ये? ट्रेडिशनल वे है बिजनेस का, बहुत सालों से चला आ रहा है, बिल्कुल लीगल है, कुछ भी आप किसी पे केस नहीं कर सकते कि साहब आप 35 रुपए का सामान 100 रुपए में क्यों बेच रहे हो। बिल्कुल लीगलाइज्ड है, सब कानून बने हुए हैं, कोई किसी तरीके का लफड़ा नहीं है। तुम कुछ नहीं कर सकते सिर्फ मरने के अलावा। बस 3500 का खरीदते रहो, 10,000 देते रहो, इसके अलावा कोई काम नहीं है आपके पास। 1959, इस सन को याद कर लो, तेजी से बोलो एक बार मेरे साथ, 1959। और तेज बोलो। 1959 में यूएस में दो दोस्तों ने सोचा कि ये जो व्यवस्था ऐसे चलती आ रही है और जीवन भर अगर चलती रही तो ज्यादा गरीब लोग हमेशा गरीब रहेंगे। कारण क्या है? मैं अपने ऊपर एग्जांपल लेके आपको बताता हूं। मेरे पिताजी 65 साल की उम्र में मजदूरी से रिटायर हो गए, क्योंकि मेहनत कर नहीं पाते थे तो उनको मालिक ने निकाल दिया। मैं छोटा बच्चा था, उस टाइम पढ़ रहा था, 18-20 साल का था। अब मेरे ऊपर कंधों पे जिम्मेदारी आ गई कि इस घर का पालन पोषण करो, आगे बढ़ाओ। अब मेरे पास पूंजी नहीं है बिजनेस करने के लिए, लगाने के लिए, और मैं एमकॉम फर्स्ट क्लास पास था। सच बताओ, अगर मैं कितने हाथ पैर मार लेता, कहीं ना कहीं किसी ना किसी होलसेलर, डीलर, रिटेलर या कंपनी के सामने मुझे मुनीम बनना पड़ता कि नहीं? मुनीम यानी अकाउंटेंट, थोड़ा सोफिस्टिकेटेड भाषा में बोलें तो क्या? अकाउंटेंट। कई बोलते हैं मैं तो साहब फलानी संस्था में अकाउंटेंट हूं। अरे तो मैं अकाउंटेंट होता और किसी होलसेलर, डीलर, रिटेलर के ट्रक गिन रहा होता कि 60 तो गए थे बाबूजी रात को, और सुबह 62 आए थे। फिर उसके बाद ऐसा हुआ था, मैं सब व्यवस्था बनाता रहता, 20,000 रुपए वो मेरे को हाथ पर रख देता, और 20,000 रुपए में मैं अपने परिवार को चला रहा होता। बोलो होता कि नहीं होता? मेरी बातों को प्रैक्टिकली समझ आ रही है कि नहीं आपको? किताबी बातें नहीं करता मैं, हमेशा प्रैक्टिकल बात करता हूं। और 20,000 रुपए में मैं अपना जीवन यापन कर रहा होता पढ़ लिखने के बाद। और ये जो पीढ़ी है मेरे पिताजी से चालू हुई थी, पिताजी मजदूर थे, देवेंद्र शर्मा मजदूर होता क्योंकि वो उसी व्यवस्था में होता, 20,000 कमाता। तो जो आर्यन शर्मा है लड़का मेरा, वो बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन जाता। क्या बन जाता? ज्यादा से ज्यादा क्या लगता है आपको, क्या बन जाता उसी व्यवस्था में? बताओ। वो मेरे से बड़ा नौकर बनता कहीं ना कहीं। समझ आ रहा? मेरे को ये समझ आ गया था रॉबर्ट कियोसाकी की किताब पढ़ के। नौकरी की व्यवस्था, नौकरी की जंजीर अगर तोड़नी है तो किसी एक आदमी को हिम्मत करनी होगी, घर का, परिवार का गांधी बनना पड़ेगा। समझ आ रहा है कि नहीं? और मैंने इस पे फोकस किया, नौकरी नहीं की, जैसे तैसे मेहनत करके इस व्यवस्था को तोड़ा। आजकल मैं नौकर नहीं हूं, मालिक हूं, और मैं अपना खुद का बिजनेस चलाता हूं, खुद का इंडिपेंडेंट काम करता हूं। ये जो 35 रुपए की, 100 रुपए की व्यवस्था है, इसमें बहुत मोटे मोटे लोग, 7% लोग हैं जो दुनिया के, इस वर्ल्ड के, ग्लोब के 7% लोग इस व्यवस्था में बीच में फिट होते हैं। जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां डालते हैं, होलसेलर्स होते हैं, डीलर होते हैं, रिटेलर होते हैं, ट्रांसपोर्टर होते हैं जो कि इधर से उधर सामान को बेचते हैं, और बचे कुचे एडवर्टाइजर होते हैं जो कि विराट कोहली है ना, शाहरुख है ना, ऐश्वर्या, कपिल शर्मा। लेकिन हम कहाँ फिट होते हैं जो आप सामने बैठे हो? मैं बताता हूं, 93% में, 93% भोले भाले कस्टमर्स, जिनको कोई मतलब नहीं दुनिया में क्या हो रहा है, उनको सिर्फ अपना पैसा कमाने, खून पसीने का लाने
और बस इस व्यवस्था में लाके देने से मतलब है, इसके अलावा कोई मतलब नहीं है। मेरी बातें समझ पा रहे हो कि नहीं? इसलिए समझ लेना ढंग से। तो अब इस व्यवस्था में 1959 में दो दोस्तों ने, उनका नाम और रट लो, जे वैन एंडल। क्या नाम है? तेजी से बोलो। और सेकंड वन इज रिच डिवॉस। क्या नाम था? रिच डिवॉस। 1959। कौन सा सन था? 1959। उनके दिमाग में आई ये बात कि कुछ ऐसा होना चाहिए कि ये पुरानी व्यवस्था जो है C&F, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, डीलर, रिटेलर वाली, इस व्यवस्था के अलावा कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें गरीब का लड़का बिना पैसे लगाए अरबपति बन सकता हो। एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि 7% लोगों ने वो व्यवस्था छोड़ी ही नहीं है। इस व्यवस्था में मेरे को बताओ कैसे एक गरीब का लड़का अरबपति बनेगा? बोलो, दिमाग लगाओ, आप पूरा जुटो उसमें, बताओ। होलसेलर बन सकता है वो? अगर होलसेलर चाहिए तो 5 करोड़ रुपए चाहिए उसको किसी की होलसेल एजेंसी लेने के लिए। डिस्ट्रीब्यूटर बन सकता है? C&F बन सकता है? ऐड करवा लेगा कोई उदयपुर के गांव के लड़के से? ला भाई ऐड कर ले, एयरटेल का आजा। कौन करेगा ऐड? बढ़िया क्रिकेटर होगा तो, बढ़िया एक्टर होगा तो, बढ़िया कॉमेडियन होगा तो, टीवी पर चर्चित होगा तो। यहां आम आदमी का क्या होगा? 1959 में दो दोस्तों ने सोचा, जे वैन एंडल और रिच डिवॉस, कि कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे आम आदमी को मौका मिले कि वो अरबपति बन सकता हो। इससे पहले 1959 से पहले ऐसा कोई मौका था नहीं। समझ आ रहा है? तो उन्होंने एक प्रक्रिया चालू की कि हटा दो इन बीच वालों को, ट्रांसपोर्टर को और एडवर्टाइज कंपनियों को भी हटा दो, सारे बिचौलियों को। क्या कर दो? हटा दो सारे बिचौलियों को, और कुछ एक ऐसी नई व्यवस्था बनाओ जिसमें कि होलसेलर, डीलर, रिटेलर नहीं होने चाहिए, सामान फिर भी बिकना चाहिए और एक आम आदमी को इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। जन्म हुआ 1959 में नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों का। कब हुआ? 1959 में। और यू कैन चेक इट ऑन गूगल, एवरीथिंग, जो भी चाहो आप चेक कर लेना, क्योंकि आजकल पढ़ा लिखा समाज है, आजकल कोई बेवकूफ नहीं है। एक आइडिया का ऐड आता था, नो उल्लू बनाविंग। कितने लोगों ने देखा है नो उल्लू बनाविंग? देखा था? हाँ, आज फिंगर टिप्स पे सब कुछ है, आप चेक कर सकते हो, कोई किसी को उल्लू नहीं बना सकता आजकल। तो अब क्या है? अब कैसी व्यवस्था चालू हुई? कस्टमर टू कंपनी, कंपनी टू कस्टमर। बीच में क्या होना चाहिए? बिचौलिए सारे साफ होने चाहिए। उस दिन नेटवर्क मार्केटिंग का उदय हुआ, हम लोग अस्तित्व में आए, और 65% जो कमीशन है बीच का, जो कौन लोग खा लेते थे आज से पहले, याद दिलाओ मेरे को? होलसेलर, डीलर, रिटेलर, ट्रांसपोर्टर और एडवर्टाइज वाले, इन सब का पैसा काट के आम आदमी के घर में पहुंचना चाहिए। समझ आ रहा है? इसलिए तो अब ये नई व्यवस्था जो है, इस नई व्यवस्था में 65% कमाने के लिए आपको अपना खुद का ओन नेटवर्क बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? खुद का नेटवर्क। जैसे हम लोग समझाते हैं, आगे जो हमारा प्लान चलता है वो सब बात समझ आ गई आपको? इसलिए तो मैंने ये नेटवर्क बना लिया, मेरे को ये 2003 में गणित समझ आ गई।